तो रायगढ़ लोकसभा सीट से इस बार जीत हासिल करना कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सीट धीरे धीरे भाजपा का मजबूत गढ़ बनते जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 1962 में रायगढ़ लोकसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस इस सीट पर महज 6 बार ही जीत हासिल कर पाई है। इतना ही नहीं, पिछले 5 चुनाव में तो लगातार भाजपा को इस सीट से जीत हासिल हो रही है। ऐसे में कांग्रेस की राह आसान नहीं है। यूं तो रायगढ़ लोकसभा सीट भाजपा का मजबूत किला माना जाता है, लेकिन इस बार सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का गृह क्षेत्र होने की वजह से ये सीट और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इस सीट को जीतना भाजपा के दोनों दिग्गजों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। यही वजह है कि सीएम ने खुद पिछले दिनों लोकसभा क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें 3 लाख से अधिक वोटों से जीत का टारगेट दिया। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि इस सीट पर भाजपा अधिकांश चुनाव में जीतती आई है। इस लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, नंद कुमार साय जैसे दिग्गज चुनाव लड़कर सांसद बन चुके हैं। जानकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से इस सीट पर कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई। पिछले 5 चुनाव में जिस तरह भाजपा एक तरफा जीत हासिल करती रही है, उससे इस सीट पर कांग्रेस की जीत की राह आसान नजर नहीं आती। कांग्रेस के पास अभी भी कद्दावर चेहरे की कमी है। ऐसे में जीत के लिए कांग्रेस को मजबूत चेहरे की तलाश के साथ ही कड़ी मेहनत भी करनी होगी। कमोबेश अब कहा जा सकता है कि रायगढ़ लोकसभा भी भाजपा का गढ़ बन चुका है। पिछले लगातार जीत ने इस बात को साबित भी किया है। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस को आज उम्मीदवार ढूंढने पड़ जा रहे हैं अपने। वजह यही कि नेतृत्व विहीनता, प्रदेश में भी कांग्रेस का लचर प्रदर्शन, रायगढ़ में भी एक दौर के बाद एक जो वैक्यूम हुआ कांग्रेस का, नए और पुराने के बीच में जो बदलाव हुआ, उसके बाद वो रिक्तियां भर नहीं पाई सही ढंग से। हार जीत की कोई बात ही नहीं है। चुनाव हम जीत रहे हैं। चुनाव में हमको 10% मतों की वृद्धि करनी है और 3 लाख का आंकड़ा हमको पार करना है। ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अलग अलग पार्टी के अभियान चल रहे हैं, जो पूरे लोकसभा में पार्टी के कार्यकर्ता भीड़ करके पूरे उस कार्यक्रम को सफल करने में जुटे हुए। रायगढ़ के लोकसभा के जो हमारे कार्यकर्ता है या जनता में जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आक्रोश है, जिसको लेकर निश्चित तौर पर बहुत सारे हमारे कैंडिडेट उम्मीदवार चुनाव में आने को तैयार हैं और कहीं न कहीं इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, तो निश्चित तौर पर बड़ा चेहरा तो होगा। बहरहाल रायगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा के जीत को लेकर अपने अपने दावे हैं। इन दावों में कितना दम है, ये तो वक्त ही बताएगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।